में मिलती थी वो भी नहीं मिल पाती थी। कानून में बेरोजगारी भत्ते और देरी से मजदूरी भुगतान पर मुआवजे के प्रावधान केवल कागजी बनकर रह गए थे। आप सभी जानते हैं, किसान मजदूर का एक जोड़ा होता है, वो मनरेगा वाला व्यक्ति किसान भी होता है, मजदूर भी होता है, एक दूसरे के पूरक भी हैं, लेकिन खेती के समय उसको जो एक्स्ट्रा खेती में लाभ मिलना चाहिए वो उसको नहीं मिलता था, जिसके कारण मजदूर परेशान रहता था। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब नए बीबीजी रामजी अधिनियम 2025 में इन सब कमियों को दूर कर नई खूबियों से सुसज्जित बनाया गया है। नए कानून में सालाना रोजगार की कानूनी गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन किया गया है। इसके साथ साथ ही, क्योंकि जब खेती का काम आता है तो उसकी एक्स्ट्रा काम मिलना चाहिए, इस फसल बुवाई और कटाई के समय श्रमिकों की कमी ना हो, इसके लिए राज्य सरकार 60 दिनों का कार्य विराम घोषित कर सकती है। इससे किसान व श्रमिक हितों में संतुलन बना रहेगा और वो राज्य सरकार के ऊपर है कि खेती का काम कब आता है, वो उस समय उसको विराम देकर के खेती के काम को, जिससे कि मजदूर को उसका ज्यादा लाभ मिले, जिससे उसको दोनों फायदा भी मिल सकेंगे। योजना के तहत जल संबंधी, मुख्य ग्रामीण बुनियादी ढांचा संबंधी, आजीविका अवसंरचना संबंधी और आपदाओं से निपटने संबंधी ठोस कार्य करवाए जा सकेंगे, क्योंकि जहां आवश्यकता होती है, अगर उसकी योजना बना करके हम काम करेंगे तो हमारे आगे जो काम चलेंगे वो उनमें एक सहयोगी काम होंगे। जिनकी आवश्यकता होगी उनकी योजना बनेगी, योजना बनके उसको किस तरह से कर सकते हैं। इसमें जियो टैगिंग, सैटेलाइट इमेजरी, मोबाइल ऐप और एआई जैसी तकनीक का उपयोग कर पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। हर 6 महीने में कार्य का डिजिटल तथ्यों के साथ सोशल ऑडिट अनिवार्य होगा। इस अधिनियम में एक डिजिटल बहुस्तरीय शिकायत निवारण प्रणाली की व्यवस्था की गई है, जिसमें निश्चित समय सीमा और जिला लोकपालों की व्यवस्था भी की गई है। इस अधिनियम के तहत वेतन का भुगतान हर हफ्ते करना अनिवार्य होगा। 2 हफ्ते से अधिक देरी होने पर स्वतः ही मुआवजा मिलेगा। प्रशासनिक व्यय की सीमा को बढ़ा करके जो 6% थी उसको 9% किया गया है, ताकि जमीनी स्तर पर पर्याप्त कर्मचारी, तकनीकी विशेषज्ञता, प्रशिक्षण और निगरानी क्षमता सुनिश्चित हो सके। इस अधिनियम में एक टिकाऊ और जवाबदेह वित्तीय मॉडल का प्रावधान किया गया है। पहले श्रम बजट की कोई तय सीमा नहीं होती, अब उसकी जगह हर साल के लिए स्पष्ट और तय बजट निर्धारित किया गया है। हालांकि इसमें भी इसका मतलब यह नहीं है कि काम सीमित कर दिया गया है। लोगों की मांग के अनुसार काम देने की व्यवस्था पहले की तरह बनी रहेगी। कुल आवंटन में वृद्धि की गई है, जिससे राज्यों को हाल के मनरेगा औसत की तुलना में लगभग 17,000 करोड़ का अतिरिक्त लाभ मिलने की उम्मीद है। लेकिन आप देखते हैं
कांग्रेस के पास सिर्फ भ्रामक प्रचार है। और आपने पीछे देखा होगा कई इस तरह के विषय आए हैं, लेकिन उन विषयों का आज कहीं कोई मतलब नहीं है।